चुनाव आयोग नहीं है, वो मोदी आयोग है। देश में मैं पहली बार सुन रहा हूं कि इस देश का जो चुनाव आयोग है वो ये चाहता है कि कितने लोगों का मतदाता सूची से नाम काट दिया जाए। आखिर ये किसके इशारे पे हो रहा है? तो मोदी जी चोरी से जो है बिहार में सरकार अपनी बनाना चाहते हैं। जननायक राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो कल बिहार में एक ऐतिहासिक चक्का जाम हो रहा है और आंदोलन हो रहा है, वो संविधान को बचाने के लिए है। इस देश के नागरिक को अगर वोट देने का भी अधिकार कोई छीन लेगा तो इससे बड़ा अधिकार और क्या हो सकता है? ये कितनी बड़ी साजिश है। जब मतदाता सूची में हमारा नाम ही नहीं रहेगा तो आगे आप कहेंगे कि राशन कार्ड भी नहीं रहेगा, फिर आप कहेंगे कि आपको स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, फिर तो आप कहेंगे कि इस देश के नागरिक ही नहीं है। चुनाव आयोग मोदी जी के अनुसार करता है। नीतीश जी को हाईजैक कर करके मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ये बिहार की सरकार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। वो मोदी का आयोग बन चुका है। एक आयोग को कितनी बड़ी शक्ति मिल जाएगी कि जनता के अधिकारों को छीनने की हिम्मत जुटा लेगा। राहुल गांधी कल पटना की सड़कों पर उतरने वाले हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। मेरे साथ बिहार के प्रभारी सुशील पासी हैं, राय और राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता में से हैं। आप लोग, राहुल जी सड़क पर आ रहे हैं, आप लोग सड़क पर आ रहे हैं, चुनाव आयोग पर आप लोग को भरोसा नहीं रहा? जब देश पे संकट होता है, संविधान पर संकट होता है, देश में जननायक राहुल गांधी जी और गांधी ही आकर देश के लिए देश की आवाज़ बनते हैं। चुनाव आयोग नहीं है, वो मोदी आयोग है, जिसने जानबूझ करके अपने दायित्वों को निभाने की बजाय, देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग जो होता है उसका मूल मंत्र ये होता है कि अधिक से अधिक इस देश के नागरिक मतदाता बने और मतदाता सूची में उनका नाम हो। इसके लिए उसको अभियान चलाना चाहिए था, लोगों को आई कार्ड देना चाहिए था, लोगों को इलेक्शन का कार्ड देना चाहिए था, घर घर उसकी टीमें जानी चाहिए थी। जो इलेक्शन का जो 6A फॉर्म होता है उसके लिए उसको घर घर जाके BLO के साथ साथ और लोगों को भी लगाना चाहिए था। ये होता है लोकतंत्र, ये होता है संविधान। देश में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इस देश का जो चुनाव आयोग है वो ये चाहता है कि कितने लोगों का मतदाता सूची से नाम काट दिया जाए। आखिर ये किसके इशारे पे हो रहा है? इस बात के लिए हो रहा है कि 2 करोड़ 3 करोड़ लोग इस देश में मतदाता सूची से, बिहार की सूची से बाहर हो जाएं और मोदी जी चोरी से जो है बिहार में सरकार अपनी बनाना चाहते हैं, जैसे हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया। तो बिहार है ये, बिहारी जो होते हैं ना, वो संविधान, ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। संविधान को बचाने के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी है बिहार आगे आया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जननायक राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो कल बिहार में एक ऐतिहासिक चक्का जाम हो रहा है और आंदोलन हो रहा है, वो संविधान को बचाने के लिए है। इस देश के नागरिक को अगर वोट देने का भी अधिकार कोई छीन लेगा तो इससे बड़ा अधिकार और क्या हो सकता है? ये कितनी बड़ी साजिश है। जब मतदाता सूची में हमारा नाम ही नहीं रहेगा तो आगे आप कहेंगे कि राशन कार्ड भी नहीं रहेगा, फिर आप कहेंगे कि आपको स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, फिर तो आप कहेंगे कि इस देश के नागरिक ही नहीं है। फिर आप क्या चाहते हैं? ये 1947 से पहले वाला देश चाहते हैं क्या, कि राजा महाराजाओं के पास अधिकार होंगे और देश की जनता के पास कोई अधिकार नहीं है? ये महात्मा गांधी जी की धरती है, बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, ये मौलाना आज़ाद साहब की धरती है, ये पंडित नेहरू का देश है। इस देश के, उन्होंने कहा था, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये आवाज़ आ रही है, अब बिहार में ये आवाज़ आ रही है कि इस देश को बचाने के लिए बिहार का एक एक बच्चा सड़क पर उतरेगा और बिहार को बचाने की लड़ाई लड़ेगा, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। टीवी अखबार वाला कह रहा है आप लोग हार के डर से, हार छुपाने के लिए पहले से ही बहाना ढूंढ रहे हैं चुनाव आयोग। एक्चुअली टीवी अखबार वाला नहीं है, वो मोदी का कोई अंधभक्त होगा। ये काम तो मीडिया का होता है। देश की आवाज़ में आवाज़ मिलाना इस देश में मीडिया का सबसे पहला रोल होता है। जब देश की आज़ादी लड़ी गई थी, उसको किसने लड़ा था? किसानों ने लड़ा, मजदूरों ने लड़ा, बुद्धिजीवियों ने लड़ा, वकीलों ने लड़ा, और मीडिया से जुड़े हुए जो संवाददाता लोग होते थे वो लड़ते थे। वो चाटुकारिता नहीं करते थे। जो संपादक होते थे वो लेख लिखा करते थे, कलम भी चलती थी और तलवार भी चलती थी। ये देश को फिर से बचाने की ज़रूरत है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको देश के बारे में सोचना होगा कि वो 56 इंच के विश्वगुरु जो कहा करते थे कि हम काला धन लाएंगे, वो कहते थे कि हम आपको 15 लाख देंगे, ये 15 लाख कर्जदार बना देंगे। 50,000 मनमोहन सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो 50,000
कर्ज था इस देश के प्रत्येक नागरिक पे। अब कितना हो रहा है? ये 4 लाख 5 लाख पहुंचा दिया। और अगर बुद्धिजीवी नहीं खड़े हुए तो ये तो 15 लाख देने वाला था, 15 लाख का कर्जदार बना देगा। बीजेपी कह रही कि ये लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र हरियाणा में राहुल जी ने लेख लिखा कि वोटर बढ़ा दिया गया, अब बिहार में कह रहे हैं वोटर घटा दिया जाएगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि स्टैंड तो क्लियर करे, बढ़ा देता है चुनाव आयोग या घटा देता है, या अलग अलग फॉर्मूला लागू होता है? चुनाव आयोग मोदी जी के अनुसार करता है। महाराष्ट्र में उसने ये किया कि एक घर में 50 लोग नहीं रह सकते, तो 50 लोगों का मतदाता। अगर राहुल जी ने कोई बात कही तो उसको आइए ना, उत्तर दीजिए ना, आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना, क्या दिक्कत है करने में? सवाल पूछा गया है कि लोकसभा के चुनाव में जो वोटर लिस्ट थी तो आपका मतदाता कितना था, और फिर 5 महीने के अंदर हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सीट पर इतना वोट कैसे बढ़ गया? सवाल तब भी रहेगा, सवाल आज भी रहेगा। आप चाहते हैं कि यहाँ के जो मतदाता हैं उनका नाम आप काटना चाहते हैं, किसका? गरीब गुरबा का। वरना आपकी तो मंशा होनी चाहिए ना, आधार कार्ड जो गरीब आदमी के पास जो कार्ड है वही देखिए ना। आप नागरिकता तय करेंगे क्या? आपका काम है मतदाता सूची में मतदाता का नाम तय करना, आपको ये राइट नहीं दिया गया है। और नागरिकता तो हमको जन्म से मिलती है, वंश से मिलती है, हमें पंजीकरण से मिलती है। हम पंजीकरण थोड़ा मांग रहे हैं, हमारे दादा परदादा यहाँ रह चुके हैं, तो हमारी नागरिकता को तय करने का आपको राइट नहीं है। आपका काम था कि आप एक एक्शन फोर्स बनाते और आप तो ये सुनिश्चित करते कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची में नाम चढ़े लोग, बिहार का कोई भी आदमी छूट ना जाए। आप एक ऐतिहासिक देते कि यहाँ पर जितना भी मतदाता है वो छूटने नहीं पाए, और घर घर तक आप दें। क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या जनता की तरफ से क्या रिस्पांस? कल आपको सड़कों पर मिलेगा, और आप जनता के बीच में अगर आप लोग भी जाएंगे तो जनता खुद जवाब दे रही है कि ये हमारा हक छीनने की बात हो रही है। और इस हक को छीनने के लिए जो भी हिम्मत जुटा रहा है उसको देश की जनता सबक सिखा देगी, बिहार की जनता भी सबक सिखा देगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जब देश पर संकट आता है, जब संविधान पर संकट आता है, तो गांधी ही खड़े होते हैं, और राहुल गांधी इस देश में इस संकट के साथ खड़े हैं। मेरा मानना है कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, और जिस तरह का कुशासन है, जिस तरह का पर्दे के पीछे से शासन चला रही है बीजेपी, ये नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे हैं। नीतीश जी तो अस्वस्थ हैं। नीतीश जी को हाईजैक कर करके मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ये बिहार की सरकार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, और आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र की तरह, जैसे शिवसेना के वहाँ 2 टुकड़े कर दिए गए और आज वो पूरी तरह से भाजपा वहाँ सरकार चला रही है, वही सपना देख रखा है बीजेपी ने कि बिहार में बहुत दिन हो गया, तो अब उसको ये लगता है यही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हम फ्रंट पे नहीं खेल पा रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अपना आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए वो बिहार को एक तरह से चुनाव आयोग को मोहरा बनाया गया है, और चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक पद पर रहकर संवैधानिक दायित्व को नहीं निभा रहे हैं, वो मोदी का आयोग बन चुका है। बीजेपी कह रही कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं तो थोड़ा इंतजार कर लेते, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, फिर सड़क पर भी उतरना है। देखिए, इस देश पे जब संविधान पर आँच आता है तो जनता ही सबसे बड़ी अदालत है। ये जनता के अधिकारों की बात है। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, उसके भी न्याय का आदेश का इंतजार करेंगे, लेकिन लोकतंत्र जनता के लिए चलता है। इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं किसके लिए हैं भाई? जनता के लिए ना। तो लोकतंत्र जन के लिए होता है, जनता के लिए होता है, और जनता अगर सड़क पर उतरना चाहती है तो उसको कोई संस्था नहीं रोक पाएगी। अगर जनता के अधिकारों की बात होगी तो सब परिवार, गरीब, कमजोर, लाचार, झुग्गी झोपड़ी में ठेला खुमचा लगाने वाले, ये उनके हक और अधिकारों की बात है। भाई पासपोर्ट का कागज़ आपने ले लिया, क्योंकि पासपोर्ट किसके पास होता है? बड़े बाप के बेटे के पास होता है, जो बड़ा बड़ा पैसे वाला आदमी होता है। और जो बेचारा ठेला घुमचा लगाता है, गरीब गुरबा आदमी है, जो सब्जी बेचता है, उसके पास पासपोर्ट होगा क्या? शर्म नहीं आती इस देश के लोगों को, बैठे हुए लोगों को? ये देश की विविधता को समझना नहीं चाहते कि 100 करोड़ लोग तो भूखे नंगे लोग हैं। 85 करोड़ 90 करोड़ का तो डाटा हमारे मोदी जी ने ही दे दिया कि हम इनको गेहूं और चावल केवल दे रहे हैं, उनके पास राशन की पूरी किट नहीं है। 100 करोड़ के लोगों की अस्मिता का सवाल है। सवाल ये नहीं है कि एक कितने पासपोर्ट वाले होंगे, एक सीमा है ना। आप पासपोर्ट को मान रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं मानेंगे, क्योंकि एक टेम्पो का ड्राइवर के पास क्या आई कार्ड होता है? केवल एक उसके पास वही तो कार्ड होता है।
तो ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के पास आई कार्ड होते हैं। गरीब मजदूर के पास पहचान पत्र दूसरा होता है। बहुतों इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या गरीब लोगों पर पड़ेगा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर? देखिए, एक बात शंभू जी समझने की कोशिश करिए, इस देश को समझना होगा। इस देश में हजारों जातियों को 1952 के बाद पढ़ने का मौका मिला है। वो विमुक्त जातियां हैं। आपने नट को सुना होगा, बेड़िया सुना होगा, बहलिया सुना होगा, ये ऐसी तमाम जातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं। उनको पढ़ने का कभी हक नहीं था। देश में आज़ादी 1947 के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब भी उनको इसका अधिकार नहीं था। फिर पंडित नेहरू जी ने जो है विमुक्त जातियों को लिए पार्लियामेंट में एक सवाल खड़ा किया गया था, और उस समय उनको 52 के बाद से आज़ादी मिली, और 52 के बाद उनको शिक्षा संपत्ति का अधिकार मिला। ये देश कोई भालू नचा रहा है, कोई बंदर नचा रहा है, कोई कैसे रह रहा है, कोई पेड़ के नीचे रह रहा है, कोई आप देखिए, कभी आप रेल से यात्रा करिए तो रेल की पटरियों के किनारे किनारे पॉलीथीन। सरकार ने कहा है 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न भोजन है न घर है। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रेस में। ये वो डाटा है, 40 करोड़ तो वो डाटा जो सरकार कह रही है। मैं कह रहा हूं इस देश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जीवन के लिए रोजमर्रा जिंदगी जी रहे हैं। आप समझिए, उनके पास रोटी कपड़ा मकान की समस्या खड़ी हो रही है। आप जिसको समझते हैं कि कोई टेम्पो ड्राइवर होगा या कोई टैक्सी ड्राइवर होगा तो उसकी ज़िंदगी क्या खुशहाल है क्या? हम उनकी बात नहीं कर रहे। आप यथार्थ को महसूस करिए, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके पास कोई बड़ा उद्योग नहीं है, कारखाना नहीं है, बहुत ज़मीनें नहीं हैं, वो जीवन कैसे जी रहे हैं, इसकी कल्पना शायद मोदी जी उनका वोट भी हट जाएगा और 5 किलो राशन भी बंद हो जाएगा। तो नहीं हटने देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस देश में क्रांति की जरूरत होगी तो राहुल गांधी के नेतृत्व में एक क्रांति की जाएगी। अगर महात्मा गांधी तो सीरियस हैं चुनाव आयोग के रवैया को लेकर? हम चुनाव आयोग को ही आपकी पार्टी अपोजिशन में है, 100 सांसदों की पार्टी है। देखिए, हम इस मुद्दे पर इतना सीरियस हैं कि जैसे ही उन्होंने आदेश किया है, हम पहले उसके पास मिलने गए। हमारी पार्टी और बहुत इंडिया गठबंधन के और भी साथी विपक्ष के दल सब चुनाव आयोग के पास गए। पहले हमने सोचा कि शायद इनकी मंशा अगर नहीं होगी तो ये हमारी बात को सुनेंगे, लेकिन जो रवैया था उससे ये लगता है कि इस देश में ऐसे षड्यंत्रकारी देशद्रोही लोग हैं जो इस देश की आम मतदाता को सुनना नहीं चाहते, आम नागरिक को सुनना नहीं चाहते। एसी में बैठने वाले लोग कभी इस देश के भूखे नंगे भारत को देखना नहीं चाहते हैं, और जब तक इस बात का एहसास उनको नहीं होगा, ये देश में सदैव क्रांति हुई है, फिर से एक क्रांति होगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में। आप लोगों पर एक जो पढ़े लिखा, जो टीवी अखबार में बैठे, जो एसी में बैठे, तब का वो कह रहा है कि आप लोग एक संवैधानिक संस्थान उस पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब आप लोगों को संविधान पर भरोसा नहीं। लोकतंत्र का मतलब ये सवाल उठा करना। हम प्रधानमंत्री पे भी सवाल करेंगे, प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में भी करेंगे। उनसे बड़ी संस्था है क्या? इस देश की संवैधानिक संस्थाएं जनता के लिए होती हैं, और जनता के विरोध में जब उतरेंगी तो हर उस संस्था के खिलाफ जनता सड़क पर उतरेगी। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक संस्था क्या हो गई? वो सुप्रीम हो गई, जनता से ऊपर हो गई क्या? लोकतंत्र में सुप्रीम कुछ नहीं होता। लोकतंत्र में केवल एक सुप्रीम होता है, संप्रभु शक्ति, जिसकी ओर जनता होती है। जनता ही संप्रभु है। हम कानून भी बनाते हैं तो जनता के लिए बनाते हैं। हम अगर जरूरत पड़ी तो संविधान में संशोधन करते हैं तो जनता के लिए करते हैं। क्या ये पार्लियामेंट में ले गए क्या? ये संसद में बहस करा सकते हैं क्या इस मुद्दे पर? एक आयोग को कितनी बड़ी शक्ति मिल जाएगी कि जनता के अधिकारों को छीनने की हिम्मत जुटा लेगा? ये किसने अधिकार दे दिया? चुनाव आयोग जनता के अधिकार छीन रहा है। यस, वो इस देश के आम मतदाताओं को घृणा की निगाह से देख रहा है। एसी में बैठकर उसने कभी भी, आइए, मैं तो चैलेंज करता हूं, आयोग के मेंबर को आइए और गांव गरीब के लोगों के बीच में जाए और देखे उनके पास कौन कौन से कार्ड हैं, कौन कौन से नहीं हैं। बिहार में चुनाव आयोग का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। लगातार जिस तरह से अगर नाम काटे गए तो सवाल यह है कि महादलित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों के नाम ज़्यादा कटेंगे, और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है, उनको लग रहा है। सोचिए, इस देश में जिन लोगों के पास अभी शिक्षा नहीं पहुंची है, जिनकी पहली नस्लें स्कूल कॉलेज जा रही है, उन लोगों से कहा जा रहा है कि आप अस्पताल में पैदा हुए हैं, उसका सर्टिफिकेट दिखाइए। कुछ लोग सवाल करें कि क्या महामहिम। एक बात मुझे याद आ गई, आयोग के चेयरमैन साहब से एक सवाल कर रहा हूँ आपके माध्यम से। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इस देश की कई पीढ़ियाँ, उनकी माँ घर में बच्चे को जन्म देती थी, अस्पताल में नहीं देती। हो सकता है उनके पास हो अस्पताल। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, भारत को समझना होगा पहले। अगर भारत का दर्शन उनको नहीं पता होगा कि इस देश में तमाम माताएं
अपने बच्चे का जन्म घर हम में लोग दिया का भी था। जन्म घर में ही हुआ है, दाई ने कराया। तो वही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती हैं, क्या उनके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट अस्पताल वाला है? क्या चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अस्पताल वाला है? और है तो वो सार्वजनिक करें। बिहार है, यहाँ लोग डेमोक्रेसी लोकतंत्र को लेकर बहुत सजग हैं, क्योंकि बिहार से ही लोकतंत्र की शुरुआत होती है। अगर ये मुद्दा बैकफायर करता है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव आयोग पर पहले ही लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं रहा है, चाहे वो ईवीएम का मामला हो या महाराष्ट्र हरियाणा में जिस तरह से डाटा सामने आया है कि उन्होंने नाम बढ़ाए थे, तो क्या बिहार में नाम काटा जा रहा है? आप लोग की क्या राय है? कल 9 जुलाई को विपक्षी दलों ने बंद का ऐलान किया है, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।